जय श्री हरि साथियों। जब हम कभी खाली बैठे होते हैं या फिर वैसे भी हमारे कभी ना कभी मस्तिष्क में यह सवाल अवश्य उठता होगा कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी सीमाएं कितनी लंबी और चौड़ी हैं। मित्रों, हमारा यह ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। इस जैसे ब्रह्मांड और भी करोड़ों हैं। आज हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाले आदि एवं अनंत पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर दीनानाथ कहाँ पर निवास करते हैं? वैसे तो मित्रों, उनका निवास स्थान प्रत्येक कण कण में होता है, परंतु हमारे धार्मिक ग्रंथों, वेदों एवं पुराणों के अनुसार उनका निवास स्थान वैकुंठ को बताया गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वैकुंठ लोक के बारे में समझेंगे। यह एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचने वाली आत्मा जन्म और मरण के चक्र से स्वतंत्र हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह भगवान श्री हरि महाविष्णु के अंदर समाहित हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही ऋषि मुनि गहरी साधना और तप करते हैं। तो साथियों, आइए समझते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में वैकुंठ कहाँ पर स्थित है। यदि आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा है तो इस वीडियो को अंत तक देखने के उपरांत आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ की वास्तविक स्थिति के बारे में समझेंगे। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में वैकुंठ की जानकारी प्राप्त होती है। उसमें लिखा गया है कि न तब्धा सयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवन्तते तद्धाम परमम्। अर्थात मेरा परम धाम ना तो सूर्य, ना चंद्र, ना अग्नि और ना ही बिजली से प्रकाशित होता है। यह स्वयं प्रकाशमय है। जो आत्माएं यहाँ पहुँच जाती हैं, दोबारा लौटकर भौतिक लोक में वह नहीं आती हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से वह मुक्त हो जाती हैं। मित्रों, वैकुंठ की राजधानी साकेत नगरी है। इस नगरी में 4 प्रवेश द्वार हैं। यहाँ अनेक रमणीय, अद्भुत, अकल्पनीय भवन हैं और रत्न जड़ित विमान हैं। यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक नर एवं नारी तरुण वैज्ञ हैं। यहाँ समय का प्रभाव नहीं होता है। इस साकेत नगरी के मध्य श्री हरि भगवान विष्णु अपने पार्षद कुमुद, कुमदाश, पुंडरीक, वामन, सुनकुण, सुमुख और माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की तरफ बताया गया है और अगर ब्रह्मांड में इसे हम खोजें तो यह स्थान उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में है। इसे सप्तऋषि तारा मंडल भी कहा जाता है। इस कॉन्स्टेलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद और सितारे मौजूद हैं। यह कॉन्स्टेलेशन उत्तर की ओर स्थित है। ध्रुव तारे की दूरी पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष है। यदि इसे हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब किलोमीटर, यानी कि 4 के पीछे 15 जीरो लगाना पड़ेगा। यह दूरी तो हुई मित्रों पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच की। ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महारलोक स्थित है, अर्थात 12,29,53,881 किलोमीटर। महारलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनक लोक स्थित है, अर्थात 24,59,07,763 किलोमीटर। जनक लोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक, अर्थात 98,36,31,052 किलोमीटर। इसके ऊपर है सत्यलोक। तपलोक और सत्यलोक के बीच की दूरी 12 करोड़ योजन है, यानी कि 1,47,54,46,579 किलोमीटर, जहां ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। सत्यलोक के ऊपर है वैकुंठ लोक, जो कि
2 करोड़ 62 लाख योजन अर्थात 32 करोड़ 21 लाख 39,169 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है बैकुंठ लोक। बैकुंठ लोक जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा शेष शैया पर विराजमान रहते हैं, यह किसी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। मित्रों, आप इसे ही ब्रह्मांड का अंत भी मान सकते हैं। वैसे बैकुंठ लोक के ऊपर भी गौलोक और प्रभु श्री राम जी का रघुबर लोक भी स्थित है, जिसका प्रदर्शन मैंने इसी चैनल पर प्रेषित किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बैकुंठ लोक को प्राप्त करने वाली आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती हैं। इसे ही अंतिम सत्य और ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। यदि हम धरती से बैकुंठ लोक की दूरी का पता लगाएं तो वह है पृथ्वी, ध्रुवलोक, महारलोक, जनकलोक, तपलोक, सत्यलोक, बैकुंठ। इन सब का योग होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। यदि हम आज के आधुनिक विज्ञान की सहायता से बैकुंठ जाने की कोशिश करें तो हमें कितना समय लगेगा? आज के समय में एक स्पेस क्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा किया जा सकता है, और यदि इस स्पीड से हम बैकुंठ जाएं तो हमें 10 अरब 520 करोड़ 30 लाख 85,000 घंटे यानी हमें बैकुंठ पहुंचने में 12 लाख साल से अधिक का समय लग सकता है। तो मित्रों, हम आज की टेक्नोलॉजी से बैकुंठ कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन मित्रों भविष्य में यदि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो हमें इतनी दूरी को 1 महीने या 1 साल में तय करा देती है, तो क्या हम बैकुंठ पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पहुंच तो जाएंगे, लेकिन बैकुंठ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बैकुंठ भौतिक जगत में है ही नहीं, वह अन्य आयाम में है। हम इंसान की पहुंच अभी तक 3 आयाम तक ही सीमित है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत में ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम और शंग्रीला नाम का शहर होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यह शहर अथवा आश्रम अन्य आयाम में है। उसी प्रकार से मित्रों बैकुंठ भी अन्य आयाम में है। बैकुंठ तक हमारी पहुंच बन अवश्य सकती है, और वह भी बड़ी सरलता से, परंतु इसके लिए हमें आध्यात्मिक जीवन अपनाना होगा, सत्कर्म और बहुत सारे पुण्य कमाने होंगे। और कलयुग में बैकुंठ प्राप्त करने के लिए नाम जप, भक्ति और प्रभु भजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा मनुष्य अन्य आयामों में जा सकता है, और अध्यात्म ही हमें बैकुंठ की प्राप्ति भी करवा सकता है। कैसा दिखाई देता है बैकुंठ? क्या क्या है बैकुंठ में? धार्मिक ग्रंथों में बैकुंठ का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, और हमारे इस प्रदर्शन के बारे में आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।